कृष्णा। तो आज हम भगवद गीता अध्याय 2 गीता का सार श्लोक 63 पढ़ेंगे, करेंगे। तो ये एक्चुअली कल का जो श्लोक है 62 का कंटिन्यूटी है। ऑलरेडी अनुपमा माता जी ने कल अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कैसे ये हमारी फॉल डाउन होती है। ये 61, 62, 63 से हमें पता चलता है कि हम कैसे भक्ति में गिर सकते हैं अगर हमारी इंद्रियां हम संयम में नहीं रखें, है ना। जैसे हम ये भगवत गीता में पिक्चर भी एक है ना, जो इंद्रियों का हमें 4 घोड़े का वो पिक्चर जो है ना भगवत गीता में, आंख, नाक, कान, हमारी सब इंद्रियां को अगर हम कंट्रोल में नहीं रखेंगे, उसको कंपेयर किया है घोड़ों के साथ। और लगाम हमारा जो मन है, वो लगाम के साथ कंपेयर किया है, और बुद्धि उसका सारथी है ना ये पिक्चर। तो ये अगर हम कंट्रोल में मन की लगाम अगर उसको खींच के नहीं रखेंगे तो घोड़ा गाड़ी कैसे चलती है, वो ड्राइवर जो है वो लगाम से उसको डायरेक्ट करता है लेफ्ट राइट, या जैसे ब्रेक देना है तो उसको खींच के रखता है। तो ऐसे ये लगाम हमारे हाथ में होनी है, नहीं तो इंद्रियां ऐसे कहीं भी भटक सकती है हमारी। इसलिए यहाँ रूप गोस्वामी ने अच्छे से हमें बताया है कि कृष्ण ब्रह्मामृत के विकास से मनुष्य जान सकता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा के लिए किया जा सकता है। तो ये शरीर भी हमें जो मिला है वो भगवान की सेवा के लिए मिला है। तो हमारी जो सारी इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना ही है। जैसे आज का प्रभुपाद का भी कोट हम पढ़ते हैं, कैलेंडर प्रभुपाद का जो है, उन्होंने भी यही आज का इसमें बताया है कि ये जो हमें मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य ये योनि मिली है, वो सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की सेवा के लिए है। तो ये भगवान ने हमें मनुष्य जन्म दिया है, जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। हमारी आइडेंटिटी क्या है? जीवेर स्वरूप नित्य कृष्ण दास। तो दास का क्या धर्म है कि मालिक की सेवा करना, है ना। तो हम भगवान के दास है, तो हमारा सारा जीवन भगवान की सेवा के लिए ही होना चाहिए। तो हमारी सारी इंद्रियां हैं, उन्हें हमें भगवान की सेवा में ही एंगेज रखना है। नहीं तो जैसे ये 62 में बताया, जैसे इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है, और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। और आज का श्लोक से क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रंश हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रांति हो जाती है तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट हो जाने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। तो ये पूरा कनेक्टेड है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? आसक्ति, अटैचमेंट्स। जैसे 15वें अध्याय में हमें बताया कि ये आसक्ति के वृक्ष को वैराग्य की तलवार से उसको काट गिराना है ना। क्योंकि नहीं तो क्या होता है, इंद्रिया विषय का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति हो जाती है। किसी वस्तु का हम चिंतन करते हैं, जैसे अभी कॉलेज स्टूडेंट्स को हम देखते हैं, तो एक लड़की से उनकी आसक्ति हो जाती है, फिर वो लड़की पे वो मेडिटेट हमेशा उसकी याद करता है ना। आसक्ति उत्पन्न होने से उसकी काम उत्पन्न होता है, फिर उससे आसक्ति होती है वो लड़की के साथ, फिर वो काम वासना में ट्रांसफर होता है, और फिर काम अगर उनको वो लड़की नहीं मिली तो फिर उसको गुस्सा आता है, क्रोध होता है, और क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। मोह बोले तो अटैचमेंट, और स्मरण शक्ति, और मोह से फिर स्मरण शक्ति का विभ्रांश हो जाता है, और स्मरण शक्ति विभ्रांश होने से बुद्धि नष्ट हो जाती है। वो अगर वो लड़की उसको नहीं मिली, प्यार हो गया उससे, अटैच हो गया, वो उससे अटैचमेंट हो गई, और उसको वो लड़की नहीं मिली तो गुस्सा आता है, और गुस्से में वो कुछ भी कर सकता है, सुसाइड कर सकता है, घर में झगड़ा करके कुछ भी कर सकता है वो। तो हमारी बुद्धि उस वक्त ही काम नहीं करती है। तो हमें कुछ चीज से आसक्ति हो जाती है, और फिर उसको प्राप्त करने के लिए हम कुछ भी कर लेते हैं। और हमारा मन ऐसा है बड़ा चंचल, उसको भी अगर हम कंट्रोल नहीं करेंगे, और बुद्धि से हमें उसका
कंट्रोल में उसको नहीं रखेंगे तो कुछ भी हम कर सकते हैं। और हम भवकूप में गिर सकते हैं। बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। और ये रूप गोस्वामी बताते, कृष्ण भावना के ज्ञान से रहित वे कृत्रिम ढंग से भौतिक विषयों से बचने का प्रयास करते, फलतः वे भव बंधन से मोक्ष की कामना करते हुए भी वैराग्य की चरम सीमा अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाते। तो जो लोग कृष्ण भावना नहीं है, जिनको पता नहीं है कि अपनी इंद्रियों को कैसे संयम में रखना है, तो वो चाहते हुए भी ये वैराग्य की चरम सीमा को प्राप्त नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आसक्ति चीज ऐसी है कि एक के बाद आपकी डिजायर्स रहेगी, एक चीज मिलेगी तो दूसरी डिजायर आपकी होगी। आपको होगा कि सैलरी मिल जाएगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, मेरी सैलरी बढ़ेगी तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा। कुछ महीनों के बाद अगर आपकी सैलरी बढ़ भी जाती है तो फिर और आपकी इच्छा होगी कि अभी मुझे एक गाड़ी चाहिए, गाड़ी मिलेगी तो फिर फ्लैट दूसरा चाहिए, फ्लैट मिलेगी तो कोई लड़की चाहिए। ऐसे एक के बाद एक हमारी आसक्ति हर चीज में बढ़ते ही रहती है। तो अगर हम कृष्ण भावना प्रभावित है तो हमें पता है होगा कि हमें कैसे हमारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। हाँ, यहाँ लिखा है, इसमें विपरीत कृष्ण भावना भावित व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु का उपयोग भगवान की सेवा में किस प्रकार किया जा सकता है, फलतः चेतना का शिकार नहीं होता है। हाँ, उदाहरणार्थ यहाँ दिया है, निर्विशेषवादियों अनुसार भगवान निराकार होने के कारण भोजन नहीं कर सकते, अतः वह अच्छे खाद्यों से बचता रहता है, किंतु भक्त जानता है कि कृष्ण परम भोक्ता है। भोक्ताराम यज्ञ तपस्याम, आगे हम 5th चैप्टर में आता है। तो यहाँ भौतिक जगत में भोक्ता सिर्फ एक ही है, कृष्ण भगवान, और हम सब भोग्य है, उनके द्वारा भोगे जाने के लिए हम हैं। हम यहाँ भोक्ता नहीं है, वो हम इल्यूजन में हम सोचते हैं कि हम एंजॉय कर रहे हैं यहाँ, जबकि हम एक्चुअली सफर कर रहे हैं। तो हमें एक्चुअली एंजॉयमेंट क्या है पता नहीं है ना। जो टेम्पररी चीज है उसको हम अपनी समझ के बैठे हैं और हम सोचते हैं कि हम यहाँ सुखी है, तो वो इल्यूजन है। इसलिए जो कृष्ण भावना भावित है वो हर चीज भगवान की सेवा में उपयोग करता है। यहाँ भोजन का उदाहरण दिया है कि कृष्ण परम भोक्ता है और भक्ति पूर्वक उन पर जो भी भेंट चढ़ाई जाती है वे उसे खाते हैं। जैसे वो श्लोका है ना, पत्रम पुष्पम फलम तो यो में भक्ता प्रयच्छति, भगवान को जो भी हम भक्ति से अर्पण करेंगे तो भगवान उसको स्वीकारते हैं। अतः भगवान को अच्छा भोजन चढ़ाने के बाद भक्त प्रसाद ग्रहण करता है। तो हम जो भी खाते हैं या जो भी हम यज्ञ दान तपस्या जो भी हम करते हैं वो भगवान को अर्पित करते हुए करना है। यत करोसी यत स्नासी यत तपस्यसी कौन्तेय, जो भी करते हो भगवान को अर्पण करके हमें करना, तो फिर वो शुद्ध हो जाता है, उसका हमें फिर बंधन नहीं लगता है। तो कृष्ण भावना भावित जो भी है भक्त है, वो भोजन पहले भगवान को अर्पित करके एज अ प्रसाद खाता है। क्योंकि अगर वेजिटेरियन फूड भी अगर हम खाते हैं तो उसका हमें पाप लगता है, क्योंकि वो वनस्पतियों में भी जीव है ना। तो उसका भी जैसे मारने का प्राणियों को पाप लगता है, मांस मच्छी खाने से नॉनवेज खाने से पाप लगता है, वैसा भी वेजिटेबल्स में भी वनस्पतियों में भी तो जीव है, तो वो भी बिना भगवान को भोग लगाए खाएंगे तो वो भी हमें पाप ही लगता है। 3रे अध्याय में दिया है ना, जो अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बना के खाते हैं वो पाप खाता है ना। लेकिन अगर वही फूड अगर हम भगवान को अर्पित करके खाते हैं तो वो भगवान उसको शुद्ध करके भगवान का उचित एज अ प्रसाद हम ग्रहण करने से हमें पाप नहीं लगता है। तो भक्त ये जानता है हर चीज भगवान को अर्पित करके हमें यूज करना है, तो फिर वो शुद्ध हो जाती है। इस प्रकार हर वस्तु प्राणवान हो जाती है, मतलब प्योर हो जाती है। और अतः पतन का कोई संकट नहीं आता। इसलिए वो शुद्ध होके जो हम ग्रहण करते हैं, जैसे कमल लोचन प्रभु ने भी ये इनिशिएशन सेरेमनी के टाइम पे क्लास में बताया ना,
ये कंठी हम पहनते हैं तुलसी माला, हाँ, तो गले के नीचे जो भी जाता है वो शुद्ध होके ही जाएगा। हाँ, तो अनऑफर्ड प्रसाद तो इनिशिएटेड डिवोटीज के लिए मतलब शुड बी केयरफुल के अगर भगवान को भोग नहीं लगाया गया है तो नहीं खाना चाहिए, है ना। बिना पहले तो इनिशिएशन नहीं लिए थे तो कुछ भी ऐसे ही हम खा लेते थे, या जरा तुलसी पत्ता टच करके या ऐसे, लेकिन आफ्टर इनिशिएशन हमें ये ध्यान रखना है कि रास्ता का, बाहर का, और जब तक हम भगवान को वो भोग नहीं लगाए हम नहीं खा सकते। तो ये तो केयरफुल रहना है कि जो भी चीजें भगवान को अर्पित करने के बाद ही स्वीकारनी चाहिए। भक्त कृष्ण भाव में रहकर प्रसाद ग्रहण करता है, जबकि अभक्त इसे पदार्थ के रूप में तिरस्कार कर देता है। अतः निर्विशेषवादी अपने कृत्रिम त्याग के कारण जीवन को भोग नहीं पाता, और यही कारण है कि मन के थोड़े से विचलित से वह भवकूप में पुनः गिरता है। तो कहा जाता है कि मुक्ति के स्तर तक पहुंचने जाने पर भी ऐसा जीव नीचे गिर जाता है, क्योंकि उसे भक्ति का कोई आश्रय नहीं होता। तो भक्ति से ही हमें मुक्ति मिलेगी, तो हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो हमारे सारे इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है। जैसे कल अनुपमा माता जी ने भी बताया, अमरीश महाराज जी का बेस्ट एग्जाम्पल, कैसे उन्होंने अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया। क्योंकि हर एक इंद्रियों का एक विषय है, आंखों को देखना है, तो वो बिना देखे तो रहेगी नहीं। हाँ, अगर आप भगवान की सेवा में अगर उसको नहीं लगा रहे हैं तो वो भौतिक चीजों में रहेगी। हाँ, उसको अच्छे मूवी देखना है, हाँ, अश्लील पिक्चर देखने हैं, हाँ, तो उसको कन्वर्ट करना है हायर टेस्ट में, उसको भगवान के विग्रह के दर्शन हम करवाएंगे, हाँ, कुछ फोटोज हम देखेंगे, तो आंखों की वो शुद्धता होती है। हाँ, कानों से, कानों को विषय है सुनना, हाँ, तो कान को सुनना है तो प्रजल्प सुनेगा, नहीं तो फिर इधर उधर का कुछ भी भौतिक कचरा सुनेगा। उससे अच्छा उसको हायर टेस्ट देंगे, भगवान के भजन कीर्तन कथा की सेवा में हम उसको लगाएंगे तो वो कर्णों की शुद्धता हो जाएगी। हाँ, हाथों से भगवान की सेवा करेंगे, पैरों से मंदिर जाएंगे, टंग से भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान को ग्लोरीफाई करेंगे। ऐसे सारी इंद्रियों को हम अगर भगवान की सेवा में लगाते हैं तो वो नेचुरली वो प्योर होके हम भगवान की भक्ति डेवलप कर सकेंगे। तो अपने आप को हमेशा भगवान की सेवा में एंगेज रखने से वो अपने आप प्यूरिफाई हो जाएगी इंद्रियां, और भगवान की सेवा में लगे रहेंगे। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे इंद्रियों के भगवान की सेवा में उसको एंगेज करें। हरि बोल, हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच।